गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू पोएम रेन ऑन द रूफ। और ये लिखी है कोट्स किनी ने। ठीक है, इस पोएम में इमेजिनेशन के आधार पे पोएट ने पोएम लिखी है और वो अपने बेड पर आराम से लेटे हुए हैं और छत पे जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उसको सुन के आनंद ले रहे हैं। और कभी कभी वो अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, कभी खुश होते हैं और कभी सैड भी होते हैं। ठीक है, अब हम पोएम को पढ़ेंगे एक एक लाइन को। When the humid shadows hover over all the starry sphere, humid का मतलब जो हवा में नमी होती है, मॉइस्चर, और शेडोज़ मतलब यहाँ पर क्लाउड है, और होवर मतलब कि मंडराना या इधर उधर एयर में घूमना। जो क्लाउड्स हैं वो हवा में मंडरा रहे हैं स्काई में, और स्टेरी मतलब फुल ऑफ स्टार्स यानी कि बहुत सारे तारे हैं, स्पेयर्स मतलब कि स्काई में। ठीक है, ये पूरा नेचर का वो बता रहे हैं हमको कि इस तरीके से मौसम है। एंड द मिलांकी डार्कनेस, मिलांकी का मतलब उदासी या सैडनेस है ना, और अंधेरा है, डार्कनेस है मतलब कभी कभी वो उनको ऐसी भी बातें याद आ जाती है जो उनको उदास कर देती है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उन्हें कभी कभी रोना भी आ जाता है। वीप्स मतलब कि रोना, रेनी टीयर्स, और जो बाहर बारिश हो रही है तो उन्हें बारिश को वो कैसे देख रहे हैं कि रोने के उससे देख रहे हैं कि यहाँ पर टीयर्स बह रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और अब यहाँ पर वो खुश हो जाते हैं। ब्लिस मतलब कि हैप्पी, कि अपने पिलो पर आराम से इस सारे नेचर का आनंद लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज मतलब कि अपना उनका घर, और चैम्बर मतलब कि रूम, और बेड पर वो जब आराम से सारी नेचर की चीज़ों को फील कर रहे हैं, रेन को फील कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और वो आराम से सुन रहे हैं पैटर यानी कि साउंड ऑफ रेन को। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और छत पर जो बारिश की आवाज़ उनको सुनाई दे रही है, ओवर यानी कि ऊपर। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, और टिंकल मतलब कि शॉर्ट साउंड है ना, बारिश की जो आवाज़ है टिंकल, और शिंगल्स का मतलब है जो उनके छत पर टाइल्स लगी हुई है उस पर बारिश की बूंदों से उनको काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, और ये आवाज़ उनके हार्ट यानी कि दिल में भी घर कर लेती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और अब जो वो आराम से बेड पर लेटे हुए हैं और बारिश को सुन रहे हैं, तब उनको बहुत ही अच्छे सपने आने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत सपने दिखने वाले हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। एंड अ थाउजेंड्स रिकलेक्शन, और जो उनके पुरानी मेमोरीज़ है वो भी उनको याद आने वाली है ऐसी रेन से। वीव देयर हेयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और वो हवा में ये सारे यादें बुन रहे हैं और ये सारे सपने बुन रहे हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और जैसे जैसे वो बारिश की बूंदों को, बारिश की साउंड को सुनते हैं, उनको वैसे वैसे बहुत सारी यादें याद आने लगती है। नाउ इन मेमोरीज कम माई मदर, अब उनको अपनी मम्मी की याद आने लगती है। एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन, जैसे कि वो बारिश में बहुत समय पहले, कि अगॉन मतलब बहुत समय पहले। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब उनके बच्चे, उनकी मम्मी के जितने भी बच्चे हैं उनको वो रिगार्ड मतलब कि देखने आती है सोने के पहले। एयर मतलब कि शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एयर मतलब कि बिफोर, और जब वो सुबह तक सोते हैं बच्चे तो रात में एक बार पहले मम्मी उनको देखने आती है, उनको प्यार करने आती है। सो आई फील अ फॉन्ड लुक ऑन मी, और फॉन्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार से, लुक यानी कि देखती हैं वो हमें बच्चों को, पोएट के सारे भाई बहनों को, और सोने से पहले उनको एक बार प्यार करके जाती है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, है ना, लिस्ट मतलब कि सुनना, और रिफ्रेन मतलब रिपीटेड सॉन्ग, या यहाँ पर सॉन्ग वही है जो बारिश की आवाज़ आ रही है उसको वो बहुत ही स्वीट बोलते हैं, और बारिश की जो आवाज़ है वो उनकी मदर की तरह स्वीट है, और बारिश की आवाज़ उनको अपनी मम्मी की याद दिलाती है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और शिंगल्स मतलब यहाँ पर वापस जो उनकी रूफ़ पर यानी कि छत पर जो टाइल लगी हुए हैं उस पर बारिश की जो पैटर यानी कि साउंड ऑफ म्यूज़िक है, साउंड ऑफ रेन है, वो उनको बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और उसको सुनकर वो अपनी सारी पुरानी यादों को याद करते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और कभी कभी वो रेन को उदासी भी समझते हैं कि आसमान क्या है जो रो रहा है, और आसमान के अंदर हवा में नमी भी है। ठीक है, बहुत सारी नेचुरल सी चीज़ों का उन्होंने यहाँ पर बताया है, इमेजिनेशन कर रहे हैं वो, और ये पूरी पोएम इमेजिनेशन यानी कि एक सोच के आधार पर ही पोएट ने लिखी हुई है, जिसमें वो अपनी पुरानी और प्रेजेंट दोनों चीज़ों को बता रहे हैं, और कभी कभी वो खुश भी हो रहे हैं और कभी कभी उदास भी हो रहे हैं। ठीक है, और जब बारिश आती है हम सभी को भी बहुत अच्छा लगता है कभी कभी रेन में नहाना। ठीक है, तो बारिश की हमारी अपनी भी खुद की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं। ठीक है, और यही पोएट ने इसमें समझाया हुआ है। थैंक यू।